नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका गाइड अमर मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीपी क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग इतिहास विषय से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे और इन पॉइंटों से जो भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है हम लोगों का, जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। एग्जाम में पूछा जाएगा इन्हीं पॉइंट से कि स्यादवाद का सिद्धांत कौन से धर्म ने प्रस्तुत किया था, तो जैन धर्म ने किया था दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया, उनका भगवान में विश्वास नहीं था। ठीक ना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कपिल वस्तु, पावापुरी, प्रयाग व श्रावती में से पावापुरी जैन धर्म से संबंध रखता है। ठीक ना। चौथा हम लोग का इसमें पॉइंट है दोस्तों, जैन तीर्थकर महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। महावीर का कहाँ पर त्याग हुआ था, उनके शरीर का कहाँ पर मृत्यु हुई थी निवारण, तो पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति तथा ईश्वर में आस्था में से ईश्वर में आस्था जैन धर्म के त्रिरत्नों में से शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैनों को श्वेतांबर वर्ग सिर्फ श्वेत कपड़ा पहनता है। ठीक ना। एक श्वेतांबर थे, दूसरा दिगंबर थे। तो जो श्वेतांबर थे वो सफेद कपड़ा धारण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है, सभी सजीव एवं पदार्थों में आत्मा का वास होता है। ये दोनों जैन और बौद्ध धर्म में अलग करता है, यही बिंदु। ठीक ना। नेक्स्ट है, जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य है केवल्य। एग्जाम में बहुत बार इनसे प्रश्न पूछा गया है। पार्श्वनाथ जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थकर थे। ठीक ना। पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण संवेद शिखर क्षेत्र जैन सिद्धांत क्षेत्र माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। जो प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी जैनियों के लिए एक धार्मिक स्थल है। ठीक ना। नालंदा जिले में है, जो किसके लिए है, जैनियों के लिए एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। जैसे बौद्ध के लिए बोध गया है बिहार में, वैसे ही बिहार में नालंदा जिले में पावापुरी है और जैन धर्मों के लिए एक धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के मरणोपरांत हुए प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व की अध्यक्षता किसने किया था। बहुत बार इनसे प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, तो किसने किया था, महाकाश्यप ने। और कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था दोस्तों। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, वह व्यक्ति जो ईश्वर की विद्यमानता में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक कहलाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, जातक कथाएं अचरांग सूत्र दीर्घ निकाय व सुमंगल व विलासिनी में से आचरण सूत्र जैन ग्रंथ है, बाकी सभी कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ से है, बौद्ध धर्म से है। निवारण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग का रास्ता अपनाया था। भगवान बुद्ध ने कौन से मार्ग अपनाए थे, अष्टांगी मार्ग का रास्ता अपनाए थे। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्धिक साहित्य के उदाहरण है। ठीक है, बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर है। ठीक ना। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है दोस्तों। कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत व धार्मिक क्रियाकलापों में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान धार्मिक क्रियाकलापों में होता है। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, लिंगायत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय बसवा अथवा बसव को जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बुद्ध द्वारा निर्धारित अष्टांगिनी मार्ग से सही विश्वास शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म हिनायन तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में विभक्त हो गया था। तो पूछेगा चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, तो ये कश्मीर में हुआ था दोस्तों। ठीक ना। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, सारनाथ है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध धम्म संघ तथा अहिंसा में से अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है, जबकि 3 गो है। कौन कौन से है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म सम्यक आचरण से संबंधित है, सम्यक आचरण पर संबंधित है। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त के कालों में किया गया था। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्य किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। अष्टमांगी मार्ग का प्रतिपादन किसने अपनाया था दोस्तों? बुद्ध ने अपनाए थे। गौतम बुद्ध के एक पुत्र थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? राहुल। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित है। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। ये सारे के सारे बिंदु एग्जाम में पूछे गए। अभी पूछे गए प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों को हम कवर सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था दोस्तों? पहला बताए थे राजगीर और दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। नागार्जुन अभिलेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां मिलती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी का अनिवार्य बताया। यह तथ्य दोनों धर्मों पर लागू नहीं होता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। बुद्ध शब्द का अभिप्राय क्या है? ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति बुद्ध शब्द का अभिप्राय है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? तो कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में स्थित है, ठीक ना। अभी बिहार के गया में यानी स्लीपिंग मुंड में भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे बड़ा बन रहा है, ठीक ना। तो ये करेंट्स का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध को मूर्ति पूजन और बलि मान्य नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है लुम्बिनी बौद्धों की एक पवित्र स्थल है। लुम्बिनी क्या है? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध की जन्म हुआ था। ये कपिल वस्तु नेपाल में स्थित है, ठीक ना। तो लुम्बिनी है नेपाल में। मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता देना जैन और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर सोच और व्यवहार की शुद्धता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के सारथी का नाम, जो सारथी मतलब घोड़ा था, उनका नाम क्या था? चन्ना, ठीक ना। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में। पुराण, जातक, वेद, उपंग में से जातक बौद्ध साहित्य का उदाहरण है, ठीक ना। बुद्ध और महावीर के बारे में सही कि वे वर्ण की धारणा के बारे में दोनों की आचरण समान थे। वे दोनों एक ही शताब्दी में जन्मे थे तथा वे दोनों जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु यह सही नहीं है कि दोनों ने ही सरल नैतिक सादगी भरे जीवन की शिक्षा दी, क्योंकि जैनी कठोर तप में विश्वास करते थे। बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है सारनाथ कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। तो आइए प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न बना है इन सारे पॉइंटों से सीक्वेंस भाई हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक ना। पहला प्रश्न है बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? ए में है राजगीर, बी में है नालंदा, सी में है तक्षशिला और डी में है पाटलिपुत्रा। तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगीर थी, ठीक ना। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगीर थी। इस राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। पहले राजगीर को राजगीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जब बौद्ध सम्मेलन होता था तब। जैन ग्रंथ विधि तीर्थकल्प के अनुसार राजगीर नगर 5 पहाड़ियों जैसे विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी तथा भेवाड़गिरी के बीच बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। तो क्वेश्चन संख्या 1 का आंसर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? ए में है चंद्रगुप्त, बी में है अजातशत्रु, सी में है बिंबिसार, डी में है महापद्मानंद। तो मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन थे? तो बिंबिसार थे, ठीक है। इनकी राजधानी राजगीर थी। क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है दोस्तों पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्ग सिक्का मौर्य काल में चलता था दोस्तों, ठीक ना।
मौर्यकाल ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक ना, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है आर्कियोलॉजी, बी में है हिस्ट्रियोग्राफी, सी में है न्यूमिस्टिक्स और डी में है एपिग्राफी। तो न्यूमिस्टिक्स होता है दोस्तों, ये सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। 5 में बोल रहा है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ए नंबर ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, बी में है पाटलिपुत्रा, सी में है वैशाली और डी में है मुंगेर। ठीक ना, तो यहाँ पर देखते हैं शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। ऑप्शन संख्या सी में दिया हुआ है। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स राज की जीत कर मगध साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र की ही अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंती ए है, बी में है कौशल, सी में है कौशाम्बी और डी में है राजगीर। तो प्राचीन काल में जनपद, किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी दोस्तों। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महापद्मनंद दो भागों में बट गया, यह महाजनपद दो भागों में बट जाता था। पहला होता था उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। आप लोगों ने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, महिष्मती साम्राज्य और अवंती उज्जैन की राजधानी थी उत्तरी अवंती का। तो क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर बन जाएगा दोस्तों ए नंबर, अवंती उज्जैन की राजधानी। क्वेश्चन संख्या 7 कह रहा है पटना शहर का पुराना नाम क्या था? ए में है पाटलिपुत्रा, बी में है कन्नौज, सी में है कौशाम्बी और डी में है कपिलवस्तु। तो अभी देखें, पाटलिपुत्र नाम था पटना का पुराना प्राचीन नाम था। कपिलवस्तु कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जो मगध के राजा थे वो कौन थे? धनानंद थे। ठीक ना, धनानंद थे। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इस सारे प्रश्नों को आप लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर की अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो ए ऑप्शन है अजातशत्रु, बी में है नंदवंश, सी में है चंद्रगुप्त मौर्य और डी में है शिशुनाग। तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किस काल में हुआ था? तो नंदवंश में हुआ था। ठीक ना, अभी आप लोगों को हमने बताया कि उस समय मगध पर नंदवंश के शासक कौन थे? धनानंद थे। चलिए इसका व्याख्या दिया हुआ व्याख्या को हम लोग सॉल्व करते हैं। यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का काल था, यानी उनका नंद वंश का पीरियड चल रहा था। इस समय नंद वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे जो काफी क्रूर थे, धनानंद का शासनकाल चल रहा था। क्वेश्चन संख्या 10 है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए में है पटला, बी में है तक्षशिला, डी में है बेबीलोन और डी में है गोडोसिया। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गया था। ठीक ना, सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मेसिडोन के छपत्र फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत विजय का अभियान चलाया था। उसको खाली हाथ लौटना पड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्व सीमा थी? ठीक ना, तो उस समय जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था तो एक नदी है, ठीक ना, वो नदी बीच में बाधा पड़ी थी। तो ऑप्शन संख्या ए है सतलज, बी में है सिंधु, सी में है ब्यास और डी में है चिनाब। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, यही से वह वापस लौट गए थे। ठीक ना, अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्व सीमा थी। ब्यास नदी से वो लौट गए थे। उसकी सेना ने माना इनकार कर दिए कि इसको हम लोग पार नहीं कर सकते हैं, जिसमें सिकंदर अपने आप को कमज़ोर साबित कर कर उनकी तबीयत बिगड़ते गई और लौटते समय बेबीलोन में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है
किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ऑप्शन संख्या ए है आर्किमिडीज, बी में है हेरोडोटस, सी में है यूक्लिड और डी में है हिपोक्रेटस। आर्किमिडीज जो कि हम लोग साइंस में जानते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत एक था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। यूक्लिड क्या है दोस्तों? यूक्लिड ज्यामिति के जो ज्यामिति एक चैप्टर होता है, ठीक ना, उनका आविष्कार किए थे। हिपोक्रेटस एक वैज्ञानिक है, हिपोक्रेटस उस वैज्ञानिक है, साइंस में एक आविष्कार किए थे। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन संख्या हम लोग आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एडीपी क्लासेस। धन्यवाद।